हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर स्टडी विद सुगंधी। स्टूडेंट्स, आज से हम क्या है न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं सीबीएसई बोर्ड का। सीबीएसई बोर्ड में हमारे पास जो एनसीईआरटी की बुक है 9th क्लास की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। स्टूडेंट ये हम क्या करेंगे, इसके सभी टॉपिक क्लियर करेंगे। और इस टेक्स्ट बुक में हमारे पास पार्ट 1 और पार्ट बी है। पार्ट 1 में हम क्या है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को क्लियर करेंगे और पार्ट बी में हम वोकेशनल स्किल्स जो है उसको क्लियर करेंगे। और इसका जो राइटर है वो क्या है, सुमित अरोड़ा। इसी तरीके से स्टूडेंट ये हमारे पास जो सभी पार्ट्स हैं वो क्या करेंगे, 1 बाय 1 हमारे जो टॉपिक हैं उसको क्लियर करते जाएंगे। और इसके रिगार्डिंग ही हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन में समझाती जाऊंगी। फर्स्ट में स्टूडेंट हमारे पास आ जाता है व्हाट इज कम्युनिकेशन स्किल। स्टूडेंट, कम्युनिकेशन स्किल क्या करती है, हमारे पास डिफाइन करती है हमारे पास जो हम जिससे भी हम बात कर रहे हैं और उसमें हमारे पास कम्युनिकेशन करने का क्या वे है। अगर हम किसी भी सेंडर और रिसीवर को, जैसे कि अगर हम फोन कॉल पर ही बात कर रहे हैं तो हमारे पास जे इसकी जो पोस्ट है वो उसके अकॉर्डिंग ही करेगी। जैसे अगर हम किसी को कॉल करते हैं तो वो क्या होता है, हम सेंडर होते हैं। अगर वो हमारी कॉल को पिक कर लेता है वो रिसीवर होगा। इसी तरीके से अगर हमने कोई राइट मैसेज टेक्स्ट किया है, भेजने वाला क्या होता है, सेंडर, और रिसीव करने वाला क्या होता है, रिसीवर। और इसी तरीके से हमारे पास जो कम्युनिकेशंस के वेज हैं वो कौन कौन से हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वर्बली और नॉन वर्बली। और सबसे पहले हमारे पास जो कम्युनिकेशन सिग्निफिकेंस मेथड है वो क्या करता है, हमें कम्युनिकेट करने की प्रोसेसिंग पर डिफाइन करता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमने कम्युनिकेशन एंड सिग्निफिकेंस को यूज़ किया है तो इसमें हमारे पास जो कम्युनिकेशंस का प्रोसेस है वो क्या करेगा, एक्सचेंज करेगा हमारी कम्युनिकेशन की इन्फॉर्मेशन को, जिसको हम पासिंग इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। और इसी तरीके से हमारे पास जो भी आइडियाज, थॉट और हम किसी भी पर्सन के थॉट्स और आइडिया होंगे वो क्या करेंगे, उसको डिफाइन करवाएंगे। अगर हम मैकफार्लेने कम्युनिकेशन प्रोसेस की बात करें तो इसमें हमारे पास जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, मीनिंगफुल होता है। और इसके जो इंट्रैक्शन होती हैं वो क्या होती हैं, अमंग ह्यूमन बींग्स के बीच होती हैं। और इसका जो प्रोसेस है वो क्या करेगा, हमारे कम्युनिकेशन को रिसीवर के थ्रू अंडरस्टैंड करवाएगा। और हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या होगी, उस रिसीवर को प्रॉपरली हम टेक्स्ट के थ्रू क्या कर देंगे, रीच करवा देंगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन। स्टूडेंट, सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन क्या करता है, हमारे पास जब भी हमने कोई कम्युनिकेशन करनी है तो उसमें हम सबसे पहले देखते हैं भी हमारे जो इसके इम्पोर्टेंट पार्ट हैं। जैसे कि अगर हम कोई पर्सनली बात कर रहे हैं, प्रोफेशनली कर रहे हैं, इकोनॉमिकली कर रहे हैं, सोशली कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, हम उसके अकॉर्डिंग एक सिनेरियो क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे, जिससे हम क्या है उसको उसके रिगार्डिंग ही समराइज करेंगे और उसका प्रोसेस जो है डिफाइन करते जाएंगे। नेक्स्ट में स्टूडेंट आता है हमारे पास सिग्निफिकेंस कम्युनिकेशन को करने के लिए हमारे पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, हमारे पास जो कम्युनिकेट करने की इंफॉर्मेशन होती है वो क्या करती है, अंडरस्टैंड होनी चाहिए भी, जो भी इसको रीड कर रहा है उसको अंडरस्टैंड हो रही है प्रॉपरली। अगर प्रॉपरली वो अंडरस्टैंड कर पा रहा है तो वो क्या है, उसको कभी भी मिसयूज नहीं करेगा। और सेकंड में है, अगर हमारे पास जो भी हमने कम्युनिकेट कर लें उसकी जो वॉइस है वो क्लैरिटी होनी चाहिए और जो भी हमारे एक्सप्रेशन है उसको क्लियरली क्या हो, अंडरस्टैंड हो। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास, इट ऑल्सो एजुकेट पीपल। ये किसके लिए, एजुकेट पीपल के लिए जो इसके बारे में नोन टू होगा। फोर्थ में आ जाता है हमारे पास कम्युनिकेशन जो भी होती हैं वो क्या करती हैं, हमारे जो भी हमारे इर्द गिर्द पीपल होते हैं उनको क्लोज करती हैं। और फिफ्थ में हमारे पास है, जो भी हमारे पास ब्रिज गैप क्या होता है, जब भी हम किसी इंडिविजुअल एंड ग्रुप ऑफ पीपल्स के बिटवीन कोई भी हम अगर गैप क्रिएट करते हैं तो उसमें हमारे पास उसको वर्क करने के लिए हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारे पास है वे ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन करने का हमारे पास कौन कौन से वेज हैं। सबसे पहले हमारे पास वर्बल फॉर्म, जैसे कि स्टूडेंट आपको वर्बल फॉर्म का पता ही है। वर्बल फॉर्म हमें क्या करती है, हमारे पास जो भी कम्युनिकेशन करते हैं वो ऑरली होगी। सेकंड है हमारे पास नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में स्टूडेंट हम क्या करते हैं, अपनी जो बॉडी लैंग्वेज है, जेस्टर है और टोन, उसको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं।
थर्ड में हमारे पास आता है रिटन फॉर्म। रिटन फॉर्म में हमारे पास जो कम्युनिकेशन होगी वो क्या होगी, हैंड रिटन होगी। और इसमें हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो क्या होगी, हार्ड कॉपी, जिसको हम प्रिंटेड इन्फॉर्मेशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है विजुअल फॉर्म। विजुअल फॉर्म में हमारे पास जो कम्युनिकेशन है वो क्या होगी, पिक्चर, लोगो, पोस्टर, मैप एंड चार्ट। जिस तरीके से स्टूडेंट अगर हमने कोई अपनी इंफॉर्मेशन को विजुअली फॉर्म में दिखाना हो, डिस्क्राइब करना हो, तो हम उसका क्या करते हैं, पिक्चर क्रिएट कर लेते हैं, लोगो बना लेते हैं। और इसी तरीके से हम क्या है, पोस्टर भी बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आ जाएगा, जैसे कि अगर हम किसी दुकान की एडवर्टाइजमेंट ही करनी हो तो उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी दुकान के पैम्पलेट हम क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं। और इस तरीके से हमारे जो पैम्पलेट होते हैं वो उसके थ्रू हमारी क्या है, जो भी हम उनको किसी भी सर्विस दे रहे हैं वो हम उसमें क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। देन उसको बाद हम उसको क्या कर देंगे, पोस्ट कर देंगे अपने कस्टमर में। थर्ड पॉइंट है हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या करता है, जब भी हमारे पास कम्युनिकेशन की कोई भी हमारे पास हैपनिंग, जैसे भी अगर कोई 1 पर्सन है वो हमारे 1 और 2 पर्सन के बीच क्या कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, तो इसमें हमारे पास जो भी एलिमेंट्स हम यूज करते हैं उसके थ्रू हम उसको क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। जिसमें हमारे पास क्या क्या यूज करते हैं हम, सेंडर और मैसेंजर। ये क्या है, हमारे पास एक इनिशियल क्या है, इनिशिएट करता है कम्युनिकेशन को ईमेल के थ्रू। आइडियाज, इंफॉर्मेशन, मैसेज बीइंग सेंट। अगर हम अपनी कोई इंफॉर्मेशंस को, अपने आइडियाज को किसी के थ्रू कन्वे करना हो तो वो भी हम क्या है, इस कम्युनिकेशन एलिमेंट का एक हमारे पास टूल है। एनकोडिंग। एनकोडिंग क्या करती है, हमारे मैसेजेस को कन्वर्ट करती है और इसमें हमारे पास जो भी सूटेबल मीडियाज होते हैं वो क्या करते हैं, वर्बली और विजुअली रिटन होते हैं और हमारे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हमें डिस्क्राइब करते हैं। कम्युनिकेशन चैनल। स्टूडेंट कम्युनिकेशन चैनल क्या करता है, हमारे पास जब भी हमने कोई कम्युनिकेशन करनी हो और इसमें हमारे पास जो भी प्लेस होती है वो क्या करती है, हमारे इन्वायरमेंट को डिस्क्राइब करती है। और इसी तरीके से हमारे पास पेपर और सोशल मीडिया जो है वो क्या करता है, हमारे इंटरनेट की हेल्प से हमारी इंफॉर्मेशन को डिस्क्राइब करवाता है। रिसीवर और रिसिप्ट। रिसीवर और रिसिप्ट हमारे पास क्या है, एक एडवांस ऑडियंस के थ्रू हमारा एक टारगेट होता है, जो हम क्या करते हैं, उनके थ्रू हम रिसीव करते हैं और रिसिप्ट करते हैं। डी कोडिंग। डी कोडिंग क्या करती है, जब भी हमारे पास कन्वर्टिंग जो रिसीवर मैसेज होते हैं उसको अगर हमने अंडरस्टैंड करना है तो हमारी जो रिसीविंग मैसेज है वो क्या करेंगे, हमारे फीडबैक को उसके थ्रू हमारी हेल्प करेंगे। और फीडबैक क्या करता है, जो भी हमने मैसेज किसी को दिया है तो वो क्या करेगा, सक्सेसफुली हमें रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ वो उसकी फीडबैक देगा। जैसे कि स्टूडेंट ये हमारे पास क्या है, एक एनकोडिंग स्टार्ट हुई है और इसका प्रोसेस देखिए। सबसे पहले जब भी हमने एनकोडिंग स्टार्ट की है हमारे पास कन्वर्टिंग क्या आती है, वॉइस। देन हमारे पास कम्युनिकेशन चैनल होते जैसे कि हम सेल फोन यूज करते हैं। डी कोडिंग क्या होती है, हमारी जो सिग्नल्स हैं वो क्या कन्वर्ट हो जाते हैं डी कोडिंग में, जिसको हम अपनी एनालॉग सिग्नल्स भी बोल देते हैं, जिसमें हमारे पास जो सेल फोन्स की वेव्स होती हैं वो कन्वर्ट होती हैं। देन अगर हमारा किसी ने उसको रिसीव कर लिया अगर हमारी कॉल, तो वो क्या करेगा, हमारे फीडबैक देगा कि हाँ हमने आपकी जो कॉल है वो रिसीव कर ली है। एंड कोडिंग में क्या होगा, जो भी हमारे सिग्नल्स हैं वो क्या करेंगे, उसको रिसीव करने के बाद देन नेक्स्ट पर्सन को इन्फॉर्मेशन को क्या करेंगे, कन्वे करेंगे। और इसी तरीके से हमारा जो प्रोसेस है वो डी कोडिंग में जाएगा। डी कोडिंग भी क्या करेगी, अपना जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या करेगी, वॉइस कॉल के थ्रू, जैसे रिसीवर ने रिसीव किया और सेंडर ने उसको क्या किया, सेंड कर दिया, वो इसी तरीके से अपने मैसेज को क्या करेगा, सेंड करवाएगा अनदर पर्सन को। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फैक्टर अफेक्टिंग कम्युनिकेशन। स्टूडेंट इसमें हम क्या करते हैं, जब भी हमारे पास किसी भी फैक्टर और इफेक्टिव कम्युनिकेशन पर हम टॉक करते हो, जैसे कि अगर हमारा कोई बॉस है, अगर वो हमारे से कोई किसी भी समय हमारे पास क्या है, उसका जो मूड है अकॉर्डिंग टू फ्रस्ट्रेट है, चाहे हम उसका मूड हम नहीं ठीक कर पा रहे हैं, तो वो क्या करेगा, हमारी एप्लीकेशंस को लीव कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। और इसी तरीके से हमारे जो फैक्टर्स होते हैं कम्युनिकेशन के, वो डिपेंड करते हैं भी हम किस तरीके से अपनी कम्युनिकेशंस की हेल्प के थ्रू
जो भी बैरियर होता है उसको हम अचीव कर पाते हैं। और इसके लिए हमारे पास जो लिस्ट जो हमारी जे डिफाइन की हुई है फैक्टर्स की, वो क्या करती हैं, कम्युनिकेशन को डिफाइन करती हैं। जैसे कि फर्स्ट हमारे पास है कल्चरल बैरियर और फिजिकल एंड इन्वायरमेंटल। कल्चरल बैरियर में हमारे पास क्या है, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स को जो कम्युनिकेट करते हैं वो हमारे पास इसको डिफाइन करते हैं, और इनके डिफरेंट बिलीफ होते हैं और डिफरेंट कल्चर के मीनिंग होते हैं। सेकंड हमारे पास आ जाता है फिजिकल एंड इन्वायरमेंट। अगर हमारे पास किसी भी प्रिवेंट को अगर हमने रिसीव किया है, अगर वो हमारा जो मैसेज है वो अंडरस्टैंड मैसेज अगर हम नहीं कर पा रहे, तो उसमें हमारे पास क्या होगी, जो वर्बली हमारे का फिजिकली प्रॉब्लम आएगी वो नॉइज में आएगी, क्लाइमेट में आएगी, विजुअल प्रिस्क्रिप्शन में आएगी और मीडियम में आएगी। और नेक्स्ट जो हमारे जे दो बोथ आर जो बैरियर हैं, कल्चर बैरियर और फिजिकल एंड एनवायरमेंटल, जे नेक्स्ट डिफाइन होते हैं हमारे इंटरपर्सनल बैरियर में। इंटरपर्सनल बैरियर क्या करता है हमारे पास स्टूडेंट, जब भी हम कोई इंफॉर्मेशन को रीच नहीं कर पाते और उसका जो करेक्ट क्वेश्चन है वो हम बोल नहीं पाते, तब हम जो ये इंफॉर्मेशन जो है वो हम इंटरपर्सनल बैरियर के थ्रू हेल्प करते हैं। और इसी तरीके से हमारे पास जो वन इंफॉर्मेशन होती है उसके जो भी डिज़ायर पार्टिसिपेट होते हैं कम्युनिकेशंस के, वो क्या करते हैं, अदर्स को इंफॉर्मेशन कम्यूट करते हैं ताकि हमारी जो इंफॉर्मेशन है नेक्स्ट डिफाइन हो पाए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जेंडर बैरियर। जेंडर बैरियर क्या करता है, हमारे पास मैन एंड वुमेन को कम्युनिकेट के जो भी अफेक्टेड होते हैं उसको नहीं डिफाइन करता। जैसे कि डिफरेंट एटीट्यूड, डिफरेंट वैल्यूज, हर पर्सन की अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, वो अपने अकॉर्डिंग ही उसके आइडियाज और व्यू पॉइंट हमें देता है। नेक्स्ट हमारे पास है इमोशनल एंड पर्सनल बैरियर। इमोशनल और पर्सनल के में क्या करते हैं, अगर हमने किसी की मेंटली और फिजिकली और ओपनली कोई कम्युनिकेशन की है, उसके थॉट्स एंड फीलिंग्स को हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम उसका एटीट्यूड को जज करते हैं, मूड को जज करते हैं, और उसकी क्या फीलिंग है इसके रिगार्डिंग वो उसको डिफाइन करता है। नेक्स्ट में आ जाता है लैंग्वेज बैरियर। लैंग्वेज में क्या करेंगे, हम डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज को कम्युनिकेट करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज स्पीच करते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, हमारे पास एक क्या है, जो फॉरेन कंट्रीज में हम जाते हैं वहां पर हमारे पास क्या है, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज के पीपल वहां पर क्या है रहते हैं, और उसकी रिगार्डिंग हम सभी लैंग्वेज नहीं ना बोल पाते, इसीलिए हमारे पास क्या है कि इंग्लिश उन्होंने कॉमन लैंग्वेज क्या कर दी है, हमें डिफाइन कर दी है, जो कि इसको इजीली हर कोई पर्सन क्या है बोल सकता है, चाहे वो किसी भी कम्युनिकेशन किसी भी डिफरेंट लैंग्वेज में ही क्यों ना हो। प्रिस्क्रिप्शनल बैरियर, ये क्या करता है हमारे पास, जब भी हमने कोई रिसीवर को सिचुएशन जो है वो डिफरेंट पर्सन को डिफाइन करनी हो कम्युनिकेशन के थ्रू, तो वो हमारे जो इसमें जो भी फैक्टर यूज होते हैं वो क्या करता है, उसको डिफाइन करवाता है। फॉर एग्जाम्पल प्रीजस्टिस, डिफरेंट लाइफ एक्सपीरियंस, डिफरेंट ऑरिजिन्स। स्टूडेंट ये क्या है, हमारे पास कम्युनिकेशन के फैक्टर्स हैं जिसको हम अकॉर्डिंग टू टाइम और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन क्या करते हैं, यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इसकी प्रिस्क्रिप्शन आती है भी, अगर हमने इसके फैक्टर्स को मैप माइंडिंग के थ्रू अफेक्टिव कम्युनिकेशन लैंग्वेज में यूज करना हो, जैसे कि लैंग्वेज में हमारे पास क्या होगा, जब भी हम कोई फेमिलियर लैंग्वेज को अपने एसेंट में यूज करते हैं तो वो क्या करता है, हमारी लैंग्वेज को डिफाइन करवा देता है। नेक्स्ट में है हमारे पास प्रीजजेस, डिफरेंट लाइफ एक्सपीरियंस। इसमें हमारे पास क्या है, हमारी भी जो भी थिंकिंग हमारे पास फिक्स होती है वो क्या करता है, उनको प्रिवेंट करता है, अंडरस्टैंड करता है, उसका राइट मीनिंग देकर हमें मैसेज कन्वे करता है। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स स्टूडेंट क्या है, हमारे पास फैक्टर्स हैं जिसमें हमारे पास कलर ब्लाइंडनेस को डिफाइन किया जाता है, जैसे कि विजुअल प्रिस्क्रिप्शन, और इसमें हम क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं राइट मीनिंग को, कलर कोड को। इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स। इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या करते हैं, हमारे मूड के एटीट्यूड्स को, फीलिंग्स को, पर्सनल फैक्टर्स को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अंडरस्टैंड करते हैं मैसेज के थ्रू। कल्चरल फैक्टर स्टूडेंट हमारा क्या है, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर का सिंबल है जिसमें हम बिलीव करते हैं। अगर कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख है, उनका क्या है, अपना कल्चर है, और वो क्या करेगा, उस कल्चर के थ्रू ही अपने मैसेज को कन्वे करेगा। लास्ट हमारे पास पॉइंट आ जाता है
इफेक्टिव कम्युनिकेशंस। स्टूडेंट इफेक्टिव कम्युनिकेशंस क्या करता है, हमारे कम्युनिकेशंस के जिस भी वे में हमने उसको मैसेज कन्वे किया हुआ है वो उसकी इंफॉर्मेशंस को क्या करता है, सेंडर्स में डिफाइन करता है। और इस मैसेज को जब तक वो इफेक्टिव वे में कम्युनिकेशन ना कर ले, उसके राइट वे और स्टाइल को हम कम्युनिकेशन में क्या कर सकते हैं, डिलीवर नहीं कर सकते। इसी तरीके से जब भी हमने कोई अपना मैसेज डिलीवर करना हो तो उसको हम सबसे पहले क्या है, मैसेज की जो प्रॉपर डिस्क्रिप्शन है, प्रॉपर उसका वे है, उसके थ्रू क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल दिए कहते हैं अगर हमने कोई राइट वर्ड हमने यूज़ किया है और उसका जो अप्रोप्रिएट पाउज मेंटेन है वो क्या करता है, आई कांटेक्ट को नहीं डिफाइन कर पा रहा, तो इस तरीके से हमारा जो ऑडियंस है वो क्या करेंगी, उसकी प्रॉपर जो अटेंशन है उसको होल्ड नहीं कर पाएंगी। और इसी तरीके से हमारे पास जो हेल्दी बॉडी लैंग्वेज है वो क्या करेगा, एक गुड स्पीकर को इफेक्टिव कम्युनिकेटर के थ्रू डिफाइन कर पाएगा। और इसी तरीके से अगर हमारे पास हमारे पास सम रीजंस क्या होते हैं, प्ले हो जाते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास किसी की स्टोरी जो है, फॉर एग्जांपल अगर हम कोई वर्क कर रहे हैं, उसकी जो स्टोरी स्मॉल बहुत है, हम उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, तो इस तरीके से हमारे पास जो उसका ऑफिसर का जो भी वे है उसको हम क्या करते हैं, पेस्टुरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल इन्होंने जहाँ पर क्या है, एक हमारे पास पेस्टुरेट मिल्क की एग्जांपल दी हुई है जो सपोर्ट कर रहा है किसी पर्सन को अंडरस्टैंड करने के लिए, क्योंकि जो मिल्क मैन है वो क्या है, प्रेची बफेलो और विलेज में रहता है। और इसी तरीके से उसकी जो टॉकिंग ऑफ व्यू है वो क्या करेगा, सेशन में उसको कम्युनिकेट करके उसे डिफाइन करेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी से हमने मिल्क लेना है तो उससे हम सबसे पहले रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज गेट मी ए परस्यूचर मिल्क, हमें दीजिए। और उसके बाद जो मिल्क मैन है वो क्या करेगा, उस मिल्क को बफेलो से लेगा। तो इसी तरीके से जो उस बफेलो का नेम है वो क्या है, प्राची। ठीक है। और इसी तरीके से स्टूडेंट हमारे पास जो कम्युनिकेटिंग के जो भी डिफरेंट वे हैं वो क्या हैं, इस हमारे चैप्टर में डिफाइन किए गए हैं। और इसी तरीके से सबसे पहले हमारे पास जब तक हमारे पास कम्युनिकेशन के जो 7 वेज हैं, अगर हम इसको प्रॉपरली यूज नहीं कर पाते, जे स्टूडेंट हमारे पास क्या है, 7 वे हैं। और इसी तरीके से हम इन 7 वेज के थ्रू से हेल्प से ही हम क्या करते हैं, इनको डिफाइन करवाते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है क्लियर। अगर हमारा मैसेज क्लियर नहीं होगा तो कोई भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास कर्स्ट्री। कर्स्ट्री क्या करती है, अगर हम किसी की फीलिंग्स को, उसके जो व्यू पॉइंट है, अगर रिसीवर जो भी रिसीव कर रहा है उसको रिस्पेक्टफुली नहीं करता तो वो उसके क्या है, प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा उसकी फीलिंग को। कंप्लीट से क्या होता है, जो भी हमने मैसेज दिया है, जो भी हमारे पास टॉपिक है, उसकी जो भी उसने हमें मैसेज कन्वे करना चाहता है उसका हमें अंडरस्टैंड हो रही है। कोहेरेंस क्या करती है, हमारे पास जो भी हमारा टॉपिक मैसेज का है उसको प्रॉपरली डिफाइन करने में हेल्प करती है। करेक्ट में हम क्या करते हैं, उसके फैक्टर एंड फिगर्स को करेक्ट करते हैं। ग्रामर और स्पेलिंग मिस्टेक को चेक करते हैं। कॉन्सेंट्रेट हमारे पास क्या है, एक डेफिनेशन है जिसके थ्रू हम स्पेसिफिक जो भी हमारे पास वेज होते हैं उसको कॉन्क्रीट करके उसको डिफाइन करते हैं। कॉन्साइज हमारे पास क्या है, एक प्रिसाइजी है जो हमारे व्यू पॉइंट को शॉर्ट फॉर्म में डिफाइन करता है। स्टूडेंट जी आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करवाऊंगी। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करना। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।